आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जो हालत है वो पतली नजर आ रही है, क्योंकि अपनी हालत को लड़खड़ाता हुआ देख भारतीय जनता पार्टी के जितने भी दिग्गज नेता हैं वो अब डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। और जब डोर टू डोर कैंपेन से भी बात नहीं बन रही है तो एक आखिरी हथियार है भारतीय जनता पार्टी के पास उत्तर प्रदेश के चुनाव को जीतने के लिए, वो है हिंदू मुसलमान। जहां मुसलमानों के खिलाफ इतना बोला जाए कि अपने वोटरों के दिमाग में भरा जाए कि भैया देखिए, हमने 5 साल में कोई कार्य किया या नहीं किया, हमने तो भैया मुसलमानों की हवा जो है टाइट करके रख दी, जो कि उनके भाषणों में साफ तौर पर अब नजर आने वाला है। और यह लगातार नजर भी आ रहा है, जहां सूबे के मुख्यमंत्री ये कहते हुए नहीं चूक रहे कि जहां समाजवादी पार्टी ने हज मंजिल बनाई थी, हमने वहां पर कुछ और बना दिया। जहां कब्रिस्तान की जगह अलॉट कराई जाती थी, हमने वहां पर पूरी तरीके से शमशान तैयार कर दिया। जहां हम भाषणों में यह भी देख रहे हैं कि हमने अयोध्या जीत ली है, अब काशी मथुरा की तैयारी है। ये बयानबाजी जो है लगातार भारतीय जनता पार्टी द्वारा चल रही है। तो वहीं देश के गृह मंत्री भी कैराना जाकर के हिंदू मुस्लिम करने से बाज नहीं आए। जहां वोटरों को लुभाने के लिए वोटरों के घर में डोर टू डोर कैंपेन देश के गृह मंत्री अमित शाह द्वारा किया जा रहा है, तो वहीं पलायन के मुद्दे को उठा करके ये बताने की कोशिश की गई देश के गृह मंत्री द्वारा कि हिंदुओं के दिल में एक दर्द है जो यहां पर पलायन हुआ था। अब उस पलायन की सच्चाई को भी जाकर के लोगों के बीच कुछ रिपोर्टरों ने दिखाने की कोशिश की, तो वो हिंदू भी वहां वापस लौट चुके हैं जो उस समय पर छोड़ करके गए थे, और जो मुजफ्फरनगर के दौरान भारतीय जनता पार्टी के नेता संलिप्त थे दंगों के दौरान, तब मुसलमानों ने पलायन किया था, इसका जिक्र नेताजी की जुबान पर नहीं आया है। किस तरीके से हिंदू मुस्लिम के नाम पर भारतीय जनता पार्टी अपने वोट बैंक को चमका रही है, किस तरीके से चुनाव आयोग की गाइडलाइंस का अपमान और धज्जियां उड़ाने का काम देश के गृह मंत्री कर रहे हैं, एक बार इस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि सपा ने हज हाउस बनाया, हमने वहां कैलाश मानसरोवर भवन बना दिया है। आपको बता दें कि यूपी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर रविवार को गाजियाबाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव पर मुस्लिम दृष्टिकोण का आरोप लगाया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अब प्रदेश में माफिया राज खत्म है। वहीं अखिलेश यादव द्वारा 300 यूनिट बिजली फ्री देने के वादे पर सीएम ने कहा कि 2017 से पहले लोगों को बिजली ही नहीं मिलती थी, लोग अंधेरे में जी रहे थे। सीएम योगी ने कहा कि इससे पहले कि सरकार ने गाजियाबाद में हज हाउस का निर्माण कराया गया था, हमारी सरकार ने यहां कैलाश मानसरोवर भवन बनाया है। उन्होंने कहा कि आज अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का काम पूरा हो गया है। बता दें कि कांवड़ तीर्थ यात्रियों और वार्षिक कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए ठहरने के लिए इंदिरापुरम में कैलाश मानसरोवर भवन का निर्माण हुआ है। उन्होंने कहा कि जब 2012 में समाजवादी पार्टी को सत्ता मिली तो उन्होंने सबसे पहले राम जन्मभूमि पर हमला करने वाले आतंकवादियों के मामलों को वापस लिया। पूर्व सरकार में माफिया को संरक्षण और उत्तर प्रदेश में दंगों का एक सिलसिला शुरू हो गया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह सब भाजपा के सत्ता में आने से रुका। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में किसी माफिया में हिम्मत नहीं है कि वो व्यापारियों को प्रताड़ित कर सके। डॉक्टर या गरीब व्यक्ति की संपत्ति हड़पने का साहस कोई नहीं कर सकता, ऐसा करने वालों पर बुलडोजर चलेगा। तो वहीं सीएम योगी ने अखिलेश यादव पर हमला करते हुए कहा कि कोरोना महामारी के समय कांग्रेस, सपा और बसपा मैदान में गायब थे और केवल केंद्र और राज्य सरकारों के भाजपा कार्यकर्ता ही एक व्यक्ति
की जान बचाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। उन्होंने कहा कि लोग ऐसी पार्टी कैसे चुन सकते हैं जो कोविड महामारी जैसे मुश्किल समय में उनके साथ नहीं थी। आपको बता दें कि गाजियाबाद जिले में 5 विधानसभा में, जिसमें लोनी, मुरादनगर, साहिबाबाद, गाजियाबाद, मोदी नगर शामिल है। इन सीटों से पहले चरण के अंतर्गत 10 फरवरी को मतदान होगा। जिले में 2,89,000 के आसपास जो है मतदाता हैं, जिनमें पुरुष और महिलाओं की संख्या का भी उजागर किया गया है। जहां सीएम योगी आदित्यनाथ डंके की चोट पर झूठ बोलते हुए तो साफ तौर पर दिखाई दिए कि कोरोना के दौरान जो है भारतीय जनता पार्टी मैदान में थी, सपा, कांग्रेस, बसपा गायब थी। यहां हर किसी ने देखा कि जब महामारी का दौर था तो कांग्रेस के नेता जो हैं वो सड़कों पर दिखाई दे रहे थे, और जिन मजदूरों को उनके घर जाना था तब आप ही के सूबे के जो पुलिस प्रशासन है वो उन लोगों पर लाठियां भाजती हुई नजर आ रही थी। किस तरीके से बॉर्डरों पर गाड़ियों को रोकने का काम आपके लोगों द्वारा किया गया है, ये भी देश की जनता ने देखा है। ये तस्वीरें सामने आती हैं और ये बताने से भी गुरेज नहीं किया गया कि जहां पहले हज मंजिल बनाया गया था, हमने वहां कैलाश मानसरोवर भवन बना दिया है। हिंदू मुस्लिम की राजनीति सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा की जा रही है, तो वहीं कैराना में जाकर के देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने कोविड प्रोटोकॉल की जमकर धज्जियां उड़ाई हैं और पलायन का जिक्र करके खुद ही फंस गए हैं अपने झूठ में। आपको बता दें कि यूपी विधानसभा चुनाव में शनिवार को उस वक्त सियासी पारा चढ़ता नजर आया जब गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम यूपी के कैराना सीट पर चुनाव प्रचार करने पहुंचे। पश्चिम यूपी में पलायन के मुद्दे को लेकर सुर्खियों में रहे इस शहर में अमित शाह ने डोर टू डोर प्रचार किया। उन्होंने लोगों को बीजेपी के लिए मतदान करने की अपील से जुड़े पर्चे बांटे और सबका अभिवादन भी किया। हालांकि इस दौरान अमित शाह ने मास्क नहीं लगा रखा था और सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर चुनाव आयोग के नियम कायदों की धज्जियां उड़ाते हुए दिखाई दिए। चुनाव आयोग ने सिर्फ 5 लोगों के साथ ही डोर टू डोर प्रचार की अनुमति दे रखी है, लेकिन शाह के साथ काफी भीड़ दिखी। इस दौरान वहां जबरदस्त सुरक्षा इंतजाम भी देखे गए। अमित शाह पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ कैराना की तंग गलियों में घूमे। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं की ओर से जबरदस्त नारेबाजी भी देखने को मिली। अमित शाह साधु स्वीट शॉप के मालिक राकेश गर्ग की दुकान पर पहुंचे और उनसे बात की। अमित शाह ने कहा कि हमने यहां के लोगों से बात की, उनमें सुरक्षा और आत्मविश्वास का भाव दिखा। लोगों ने कहा कि बेहतरीन कानून व्यवस्था के कारण वो अब सुकून से यहां रह रहे हैं। पलायन की बात करने वाले आज खुद कैराना से पलायन करने के लिए मजबूर हो चुके हैं, जहां देश के गृह मंत्री को डोर टू डोर कैंपेनिंग करनी पड़ रही है और सूबे के मुख्यमंत्री को डंके की चोट पर गाजियाबाद में पहुंच करके एक झूठा प्रोपागेंडा, एक झूठा प्रचार करना पड़ रहा है, जिसमें वो हिंदू मुस्लिम करके अपने वोटों की सियासत को चमका सके। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।